हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज मैं आपको बताता हूँ कौन इंसान, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है ना लोगों को कि कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके साथ मुखलिस है या नहीं। ये बात का जो इस बात का आंसर मैं ऐसे सिंपली नहीं दूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मुझे याद है कि मैं 5 में हूँगा या फिर शायद 6 में हूँगा, ठीक है। और उस टाइम मेरे ख्याल से शायद लोग समझ नहीं होती ना, बच्चों को समझ नहीं होती क्या हो रहा है उनके साथ क्या नहीं। तो हुआ कुछ ये कि मैं वो एग्ज़ाम था और वो क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। और सब लोग पास हो गए, शायद उस टाइम 5-6 में था। तो मैं घर आया तो सब लोग जैसे ब्लेम करते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तब एक पर्सन था जिसने मुझे अपने साथ सुलाया और मुझे गले लगाया और वो वक्त मेरे साथ गुजारा। वो मेरी मदर थी, मेरी माँ थी, ठीक है। अब दूसरा जो इंसिडेंट होता है मेरे साथ, वो जब मेरा एंट्री टेस्ट की तैयारी वो कर रहा था मैं मेडिकल के लिए, तो उस टाइम मेरा क्लियर नहीं हो सका। मैं श्योर हो गया था कि मैं मेडिकल में नहीं जा सकता, तो मेरा एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ और शायद मैं अपने आप को सबसे बड़ा लूज़र समझने लग गया था। और तब मेरे माँ ने मुझे गले लगाया, ठीक है। और सब लोग जज करने लग गए, जो भी साथ वाले, पढ़ा नहीं होगा, ये नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, सब कुछ। मेरी माँ ने किसी किस्म का कोई सवाल या जवाब नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मुझे प्यार किया, उन्होंने हक किया, कोई बात नहीं। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए मेरी लाइफ में, ठीक है, जहाँ पर मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया। मैं जब ड्यूरिंग माय मेडिकल स्टडी, जब मैं मेडिकल की स्टडी कर रहा था, तो जब एग्ज़ाम्स आते थे तो कई दफ़ा ऐसा नहीं होता था कि हर एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता था। कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते थे जो अच्छे नहीं होते थे मेरे। तो मेरी मदर कभी भी ये नहीं कहती थी कि क्यों नहीं हुआ या ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। उन्हें सिर्फ मैं चाहिए था। उन्हें मेरी कामयाबी से और मेरी नाकामी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ मुझे चाहती थी और मुझे ही वो प्यार करती थी। उन्हें कोई सरोकार नहीं था कि मैं अगर बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनूं या नाकाम। अच्छा, उसके बाद मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मुझे चिकन पॉक्स हुई थी। जब मैं एफएससी में था, मुझे चिकन पॉक्स हुई थी। तो मेरे चेहरे पर पूरा, मतलब ऐसे समझ लें कि निशान थे। और मेरी पूरी बॉडी पर चिकन पॉक्स के सारे जैसे दाने होते हैं, सारे निशान पड़ गए मुझे। और वो इस तरह के दाने थे कि कोई देखता था तो तरस खाता था मेरे पे कि ये कैसा बंदा है या कैसा चेहरा है इसका। मैं जब जाता था ना हॉस्पिटल में, जब एडमिट था, मुझे आइसोलेट कर दिया गया और मैं अलहदा रूम में था। और वहाँ पे मेरी जो मदर थी और फादर थे, वो जो मेडिसिन लगाई जाती है वो मेरे पूरी बॉडी पे, वो मेरी मदर और मेरा फादर ही लगाता था हर जगह पे। और मुझे क्रीम्स लगाते थे, सब कुछ करते थे। तो वो वक्त मुझे आज भी याद है, जब आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और आप बीमार होते, तकलीफ़ में होते, तब जो इंसान आपके साथ खड़ा होता है यहाँ, आपको उस हालत में भी देखता है और वो कहता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वो इंसान आपके साथ सिंसियर होता है। जब आप उस पर्सन को कहो कि मैं दुनिया का एक नाकाम तरीन शख्स हूँ, वो कहे कोई बात नहीं, मुझे फिर भी कबूल है। आप उन्हें बताएं कि मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ,
वो फिर भी आपको कहे कि नहीं आप अच्छे इंसान हो, आप उन्हें बताएं कि मैं बीमारियों में हूँ, मुब्तला हूँ बीमारियों में और मैं ठीक नहीं हो सकता, वो फिर भी कहे कि नहीं, आप उसे बताओ कि ये बीमारी आपको लग सकती है, मुझे चिकन पॉक्स हुआ है, आपको भी हो सकता है, वो कहे मुझे भी हो जाए, कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप उसे बताओ कि मेरे से बुरा इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, और वो आपको कहे कि मुझे ये लगता है कि आपसे अच्छा इंसान कोई दुनिया में नहीं है। जब कोई आपको इतना सब कुछ के बावजूद एक्सेप्ट करता है, वो इंसान आपके साथ सच में मुखलिस होता है। मैं इस बात का जवाब डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन मैंने एग्जांपल्स दी। इसकी रीज़न ये थी कि एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि आपको कामयाबी नहीं बताती है आपके साथ कौन खड़ा है, आपकी नाकामी बताती है, आपकी बीमारी बताती है, आपकी तकलीफ़ें बताती है आपके साथ कौन मुखलिस है। आप को ये जानना है ना कि ऐसा इंसान, ऐसा दोस्त आपके पास पैसे की वजह से है, या कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जो वो ले रहा है आपसे, आप उसे एकदम बताना छोड़ दो कि मेरे पास ये चीज़ ख़त्म हो गई है, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया, या फिर मेरे पास मोहब्बत ख़त्म हो गई है। आप अपना बुरा भी करके देखें, आप उसके साथ बुरा करके देखें, वो आपको दिखाएगा कि आप असल में हो क्या उसके लिए। दुनिया में कोई भी रिश्ता मतलब के बगैर नहीं होता। अगर कोई आपके साथ मतलब के बगैर भी कोई मतलब नहीं है, इसकी एग्जांपल मैं एक और तरीके से भी आपको देता हूँ। आपने कभी जानवर पाले हैं, मतलब आपने डॉग्स पाले हों, या फिर आप कोई भी जानवर पालते हैं। आप कभी देखिए घर में डॉग जब आप रखते हो तो आप सुबह अगर ड्यूटी करने वाले हो और आपके घर में डॉग है और आप ड्यूटी पे चले जाते हो, और वो एक ऐसी जानदार चीज़ है जो आपका वेट करेगा विदाउट, मतलब उसे क्या मतलब है आपसे कि वो आपका वेट करता रहेगा। उसे सिर्फ आपका प्यार चाहिए होगा, आप आएंगे, वो खुशी का इजहार करेगा, आपको जो है वो वेलकम करेगा, और ये एक प्योर लव है। मुझे ये लगता है कि प्योर लव आपको एक माँ से और एक जानवरों से मिल सकता है, जहाँ पे उनका मतलब ज़ीरो समझा जाता है कि ज़ीरो है। बाकी दुनिया में कोई भी रिश्ता ढूंढ लें, वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी जगह पे कुछ ना कुछ मतलब होता है। मतलब ये नहीं कि पैसे का, मतलब प्यार का भी हो सकता है, केयर का भी हो सकता है, और आपका जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। और अगर कोई इंसान आपके साथ इतना करता है कि आप को जो है बिना मतलब के आपके साथ चलता है और हमेशा आपको खुश देखना चाहता है, आपकी नाकामी में भी आपको वो तब ही सहारा दे जब आप नाकाम हो, बीमार हो, तकलीफ़ में हो, और आपसे वो चीज़ देखी ना जा रही हो, आपको सब कुछ छोड़, वो टाइम एग्जैक्ट आपको बताएगा कि आपके साथ असल में है कौन। मुझे आज भी याद है कि मेरी मदर जो थी, एक हॉस्पिटल था हमारे इलाके का, DHQ, वहाँ पर इवनिंग सुपरवाइज़र थी नर्सेस की, ठीक है। और मैं उस जगह पर एडमिट था, और वहाँ पर हालांकि मैं उस जगह पे अक्सर मैं मदर को लेने आता था और फिर छोड़ने भी जाता था, मुझे सब जानते थे वहाँ पे हॉस्पिटल में। लेकिन वो जो स्टाफ थी वो भी मुझे जानती थी, स्टाफ नर्स थी। मैं सबका नहीं कहता, बहुत अच्छी स्टाफ नर्सेज होती हैं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो जो स्टाफ नर्सेज थी उसे मेरा आइडिया नहीं था। एक सिंपल सा पेशेंट था मैं उसके लिए। उसने एक फ़ाइल थी, फ़ाइल के पेज थे, वो मेरे ऊपर ऐसे फेंके जैसे कि मैं कोई पता नहीं क्या हूँ, ठीक है। और फिर बाद में जब मुलाकात हुई तो मैंने उसे बताया कि मैं इनका बेटा हूँ और मैं आपने ऐसा ऐसा किया। उसने फिर सॉरी मांगी, लेकिन मकसद कहने का ये है कि इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, वो शायद हो सकता है कि वो परेशान हो, स्ट्रेस में हो, इसी वजह से उसने वो पेज मेरे ऊपर फेंके। आज मैं, खुदा का शुक्र है, मैं एक मैंने मेडिकल किया, और उसके बाद मैं जो है आगे बढ़ा। तो
बहुत सारी चीज़ें देखी भी, सीखी भी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों हम सबको मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी को सिखा ही नहीं सकता क्या करना है क्या नहीं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मुझसे बेहतर हैं सब लोग। मैं अपने आप को कभी बेहतर नहीं कहता, मैं किसी तरह से भी बेहतर नहीं हूँ। मैं एक बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि मजहबी बुक पढ़ने वाला वो भी नहीं हूँ, ठीक है। और जो है मजहबी पर्सन, नमाजी, बहुत ज़्यादा नमाज इबादतों में रहने वाला भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, अगर ऊपर वाले को पसंद हूँ तो मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और रही बात कि कौन आपके साथ सिंसेयर है, मुखलिस है, जो इंसान आपको आपकी नाकाम होने पे, आपको कुछ भी ना होने पे आपको फिर भी एक्सेप्ट करे, आपको मोहब्बत दे, वो इंसान आपके साथ सिंसेयर है। और ये बात आप एक मदर और सन के रिश्ते में या मदर डॉटर के रिश्ते में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे से होते हैं। अगर बेटा बुरे से बुरा भी हो, एक नशई क्यों ना हो, एक डकैत क्यों ना हो, एक कातिल क्यों ना हो, चाहे जो है वो अपनी माँ को मारता ही क्यों ना हो एक बेटा, लेकिन माँ कभी अपने बेटे को बुरा नहीं कहेगी और कभी उसका बुरा चाहेगी भी नहीं। तो ये होती है मोहब्बत, और मुखलिस वही होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे लोग मिलें जो आपके साथ मुखलिस हों, उनको कभी जाने मत दें, उनको साथ रखें, वो बहुत कीमती लोग होते हैं। खुदा हाफिज़। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ।